गुरु भक्ति योग। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। गुरु, ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द है। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। अपने गुरु से मंत्र दीक्षा लो, इससे आपको सत्प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति में पहुंच सकेंगे। गुरु आपके बदले में साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। श्री उड़िया बाबा जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। एक बार आप कलकत्ता से रामेश्वर की ओर जा रहे थे। मार्ग में बालेश्वर जिले के किसी गांव के एक बगीचे में रात्रि विश्राम के लिए आप ठहरे। उसी रात्रि में अकस्मात बगीचे के सामने वाले मकान में आग लग गई। उसमें से और सब लोग तो बाहर निकल आए, किंतु एक नवविवाहिता वधू बाहर नहीं निकल पाई और आग की लपटों से घिर गई। मकान में सभी ओर आग लगी हुई थी, अतः उसके बचने की कोई आशा न थी। आपसे उसका यह संकट देखा न गया, अतः आप आग की परवाह किए बिना उस घर में घुस गए और नवविवाहिता वधू को उठाकर बाहर ले आए। परंतु इस प्रकार एक अबला की प्राण रक्षा करने पर भी आपको स्त्री स्पर्श के कारण बहुत ग्लानि हुई और उसके प्रायश्चित्त के लिए आपने 2-3 दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। अपने इस भ्रमण के दौरान आप कई महात्माओं से मिले। आखिर सन 1908 में आप पुनः कलकत्ता लौट आए। इस समय बंग भंग के कारण स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। आपको दीन दुखियों के प्रति सदा से ही सहानुभूति रही है, अतः आप भी आंदोलनकारियों के साथ मिल गए। 1-2 बार आपकी गिरफ्तारी भी हुई, किंतु अपराध सिद्ध न होने के कारण आपको छोड़ दिया गया। उस समय अनेकों नवयुवकों को फांसी लगते देखकर आपको बड़ा खेद होता था, परंतु आपके पास कोई ऐसी शक्ति तो थी नहीं जिससे उनके दुख दूर कर सके। आखिर एक महात्मा के समझाने पर आपने यह प्रवृत्ति छोड़ दी और संन्यास लेने का निश्चय किया। इस हेतु आप पुनः जगन्नाथपुरी पधारे और अपने गुरुदेव श्री गोवर्धन मठाधीश्वर से 1964 की कार्तिकी पूर्णिमा के दिन विधिवत संन्यास धर्म की दीक्षा लेकर ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप से स्वामी पूर्णानंद तीर्थ हो गए। क्योंकि प्रायः गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए प्रतिष्ठा अधिक बढ़ने पर आप श्री उड़िया बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए। संन्यास के कुछ दिन बाद गुरुदेव से आज्ञा लेकर रेल द्वारा काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक स्थान पर आपको गाड़ी बदलनी थी, किंतु यह बात आपको याद न रही, अतः काशी का टिकट लिए आप छपरा पहुंच गए। यह जानकर टिकट चेकर आप पर बहुत गुस्सा हुआ और कुछ मारपीट करके आपको गाड़ी से उतार दिया। यह घटना आपके जीवन के एक स्थायी नियम का निमित्त बनी। कभी कभी छोटी सी बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जीवन में पूर्ण परिवर्तन कर देती है।
महापुरुषों के जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग देखे जाते हैं। राजकुमार गौतम को एक शव देखने से ही अपने विलासी राजवैभव से वैराग्य हो गया था और इसी घटना ने उसे एक सुकुमार राजकुमार से कठोर तपस्वी और कठोर तपस्वी से महान भगवान बुद्ध होकर बुझवा दिया। ऐसे ही पत्नी की एक छोटी सी व्यंगोक्ति ने गोस्वामी तुलसीदास जी को संसार से छुड़ाकर सदा के लिए भगवान राम के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी घटनाएं हृदय की सजीवता को सूचित करती है। जिनके हृदय निर्जीव जैसे है, वे जीवन में पग पग पर न जाने कितने तिरस्कार सहते हैं, फिर भी चेतते नहीं हैं। आप गाड़ी से उतरकर घाघरा नदी के तट पर आए, वहां आपने स्नान किया और आजीवन किसी भी सवारी पर न चढ़ने की प्रतिज्ञा कर ली। तब से अनेकों बार यात्रा का अवसर आने पर भी आपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तक बड़ी दक्षता और दृढ़ता से इस नियम का पालन किया। छपरा से कई स्थानों में होते हुए आप राजभारा स्टेशन के समीप गोमती तट के एक स्थान पर पहुंचे और वहां के महंत हो गए। किंतु पहले की तरह ही आप इस महंत पद को भी छोड़कर चले गए और काशी जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर आपके चित्त की विचित्र सी अवस्था हो गई। आप अपने पास कोई पात्र नहीं रखते थे, केवल एक कंबल लपेटे हुए जहां तहां पड़े रहते थे। सिद्ध योगी की खोज में इतना भटकने पर भी अभी तक कोई सफलता न मिलने के कारण आपका नियमित साधन भी आरंभ नहीं हुआ था। इसलिए आपके चित्त में बड़ा असंतोष रहता था। चतुर्मास समीप था, अतः एक महात्मा के कहने से आप चातुर्मास के लिए काशी से 4 कोस पश्चिम की ओर एक गांव में चले गए। वहां कुछ महात्माओं के साथ आपने चातुर्मास किया। उन महात्माओं के बीच कुछ वेदांत चर्चा भी चलती रहती थी। उन दिनों आपको संतों के संसर्ग से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और योग वशिष्ठ आदि वेदांत ग्रंथ सुनने का अवसर भी मिला। इनके श्रवण मनन से आपकी जिज्ञासा जागृत हो उठी। अब तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अहर्निश यही चिंता लगी रहती थी कि किस प्रकार चित्त शांत हो, किस प्रकार परमार्थ सत्य का अनुभव हो और किस प्रकार यह विश्व प्रपंच की पहेली सुलझे। केवल ग्रंथों को पढ़ने से अनुभव की बात तो समझ में आती नहीं थी और दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इस प्रकार संतों के सत्संग ने आपको सिद्धियों और चमत्कारों की चकाचौंध से हटाकर परमार्थ की खोज में लगा दिया।